नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपकी राशि फल अगले 15 दिन में आप लोगों के लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, और ये हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 मई क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, या क्या कुछ आप रिसीव करोगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का हम ये चेक करेंगे। और पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, उसके बाद हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ जिसमें नो कॉन्टैक्ट और आपके क्रश की रीडिंग होगी पर्सनल रीडिंग में, और ओवरऑल रीडिंग में आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग हम चेक करेंगे। सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है आपको पता है, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आप देखें, जैसे आप देखते हैं सन मून राइजिंग आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या जैसे आप कन्वीनियंट आप वैसे देख सकते हैं। जिस तरह से अपने राशिफल को आप चेक करते हैं, हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है कि कैसे अपने राशिफल को हम चेक करें। जिस तरह से अपने राशिफल को आप चेक करते हैं, आपको वैसे ही चेक करना है। जैसे हमेशा से अपने राशिफल आप देखते आए हो, आपको वैसे ही देखना है। जैसे रेजोनेट करती है आपके नाम के हिसाब से, अगर आप देखना चाहते हैं वैसे देखें। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं तो वैसे देखें। जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करती हैं चीज़ें आप वैसे देखें, ठीक है। सो धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय डियर वर्गो, कन्या राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 16 मई टू 31 मई आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, और क्या आउटकम रिसीव करेंगे आप इन 15 डेज़ का। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपके क्रश, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस को हम चेक करेंगे। सो रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपनी रीडिंग को वहाँ जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं आप, और फुल रीडिंग अगर आपको देखनी है तो मोस्ट वेलकम। अब हम स्टार्ट करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मेरे कन्या राशि वाले, उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 मई टू 31 में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. ये क्या हो गया? मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे डिवाइन 16 मई टू 31 मई। मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज़। तो आपके पार्टनर के साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, सॉरी एरीज, लियो, साइटेरियस, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 12, 16, 6, 17, 4, 6, 8, 2, 5 एंड 9, ठीक है। मुझे ये इंसान ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, मिसिंग एनर्जी, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे डिप्रेस्ड है इंसान, डिप्रेस्ड है आपको सोच सोच के इंसान परेशान हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। और आपके बिना ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन, दुखी, परेशान, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। जहाँ ओवरऑल लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। स्टक हैं फीलिंग्स में, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। या तो इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है या आपने इनको बहुत तकलीफ दी है, जिसके चलते इंसान स्टक हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये करें क्या।
फीलिंग्स में ये इंसान अपने आप को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने हर्ट किया है तो इनको ये लग रहा है कि इतना हर्ट होने के बाद कि आपके पास वापस जाना चाहिए। अगर आपको हर्ट किया है तो इनको ऐसा लग रहा है कि इतना हर्ट करने के बाद ही आपके पास वापस किस मुंह से आए। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे एग्जॉस्ट है ये। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान इंतज़ार कर करके परेशान हो रहे हैं और एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, इंटेंशन में टावर है। ये जो सिचुएशन है ना, सेपरेशन, माय गुडनेस, टावर को द टावर ही क्लैरिफाई कर रहा है। मतलब ये जो सेपरेशन है ना, इनको बहुत परेशान कर रहा है। इनके लिए अनप्लेजेंट इवेंट है ये नहीं चाहते आपसे दूर होना, ये नहीं चाहते आपसे अलग होना। और ऐसा है कि अलग होने के बाद ये इंसान खलबली, उथल पुथल मच गई है ज़िंदगी में, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, आपसे क्या चाहते हैं? आपसे वो डिवाइन लव चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपका पैम्पर चाहते हैं, आपका केयर चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको अपना डिवाइन पार्टनर देख रहे हैं इंसान। इनको लग रहा है कि आप इनके डिवाइन पार्टनर हैं। आप बहुत ज़्यादा एक सोलमेट वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप इनके लिए ही बने हो, आपको धरती पे उतारा गया है इनके लिए ही, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है सो तुझे रब ने बनाया किस लिए, वो लगाना है ना वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे। तो ये जो इंसान है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए ही बने हो और आपका प्यार इनके लिए ही होना चाहिए। आपका प्यार, आपका डिवाइन लव, वो अनकंडीशनल लव ये इंसान चाहते हैं आपसे। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है? इनको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, चीज़ें वही की वही हैं, कुछ भी चीज़ें सही नहीं हो रही है। मतलब जो रेपुटेशन में जो चीज़ें चल रही हैं पास्ट से, वही चीज़ें चलती आ रही हैं, उसमें कोई चेंजेस, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है जो पास्ट में जिन चीज़ों को लेकर फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, वही चीज़ें अभी भी कंटिन्यूटी में हैं। सो इनको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। या तो आप नहीं चेंज हो रहे हो, या तो ये इंसान नहीं चेंज हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आउटकम में मुझे ये इंसान एक पैशनेट स्टार्ट आपके साथ ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज दिख रहे हैं, आपका वेट भी कर रहे हैं और आपको प्रपोजल भी देना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। ठीक है, द डेविल की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये आपके पास आएंगे ज़रूर। अगर इन 15 डेज़ में नहीं भी आए तो आएंगे ज़रूर एक बार, ये देखने के लिए कि चीज़ें चेंज हो रही है कि नहीं आप दोनों के बीच। अगर नहीं चेंज हो रही है तो उसके बाद भले ही इंसान रिश्ता ख़त्म करेंगे, लेकिन एक बार ही आपके पास ज़रूर आएंगे। अगर इन 15 डेज़ में नहीं भी आ रहे हैं तो भी इंसान इसके बाद ज़रूर आएंगे, इसके बाद ज़रूर आएंगे। मुझे ये दिख रहा है इस टाइम डेविल रहेगा इनके अंदर। ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर अग्रेशन, पाने की ज़िद, ऐसी की एनर्जी, जहाँ पे इनको समझ नहीं आएगा कि आपको मैनिफेस्ट करें कि आपसे मूव ऑन करें। ठीक है, जहाँ एक पैशनेट स्टार्ट ये ज़रूर चाहेंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि आप इनको ऑफ़र दें। इनको लग रहा है कि ये अगर ऑफ़र देंगे तो आप इनका ऑफ़र रिजेक्ट करोगे, आप इनका दिल तोड़ दोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये आपसे ऑफ़र चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें कॉन्टैक्ट। आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे इंसान, बहुत ज़्यादा फीलिंग रहेगी, बहुत इंटेंस इमोशंस रहेंगे इनके मन में आपके लिए, लेकिन एक्शन ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, आपकी जो एनर्जी में दिख रही हूँ, आप पूरे प्राउड में, पूरे ईगो में इस टाइम रहेंगे। अपनी ओवरऑल लाइफ में आप मस्कुलाइन एनर्जी में इस टाइम रहेंगे, जहाँ पे आप झुकोगे नहीं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, झुकना नहीं चाहोगे आप चाहोगे कि जिसने गलती की है या फिर नहीं भी की है तो ये इंसान ही आके आपके पास झुके, माफ़ी मांगे या इनिशिएट करे कांटेक्ट। ऐसी एनर्जी में आप दिख रहे हो मुझे, जहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते, अपनी फैमिली पे ध्यान देते, अपने आप में ध्यान देते आप दिखोगे इस टाइम पे। इन पे फोकस आपका इस टाइम पे नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जहाँ पे अपनी फीलिंग्स को आप एक्शन लेना चाहेंगे इनके टुवर्ड्स, लेकिन आप रोकोगे अपने आप को, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर आप में वो रोकोगे, मुझे ये लग रहा है कि आप रोकोगे, क्योंकि इंटेंशन में हाई प्रेस्टेस है, मिस्टीरियस होंगे आप, बहुत पैशनेट इनके लिए होंगे भी आप, तो आप नहीं दिखाओगे इनको प्यार अपना, छुपाओगे अपना प्यार, ईगो दिखाओगे इनको, बहुत प्राउड दिखाओगे आप इनको ऐसा दिखाओगे आप कि इनके नहीं होने से आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा दिखाओगे। अपनी फीलिंग्स पूरी तरह से आप छुपाएंगे इस टाइम पर, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक है, इनसे क्या चाहते हो आप? इनसे आप चाहते हो कि प्रैक्टिकली ये इंसान सोच समझ के डिसीजन ले, जो भी है सोच समझ के डिसीजन ले और आपके टुवर्ड्स बढ़े ये। या तो आप इनसे चाहते हो कि ये इंसान या तो पूरा मूव ऑन कर ले आपसे, छोड़ दे आपका पीछा, आप ऐसा चाहोगे। या तो अगर आ रहे हैं आपके पास तो सही ढंग से आएँ और एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेकर आएँ, आप ये सोचोगे इस टाइम में, ये इनसे एक्सपेक्ट करोगे। जस्टिस चाहते हो आप इनसे, आप चाहते हो कि इंसान सोच समझ के डिसीजन ले और आना है तो जस्टिस के साथ आए, नहीं आना है तो जाएं आपको छोड़कर, ऐसा चाहोगे आप इनसे। ठीक है,
एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे आपको लग रहा है न्यू बिगनिंग पॉसिबल ही नहीं है, ये इंसान कुछ नहीं कर पाएंगे, शांत ही रहेंगे और न्यू बिगनिंग पॉसिबल नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है। सो इस टाइम इस इंसान को चेस करोगे आप, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। और माय गुडनेस, थोड़े से आपकी भी एनर्जी ऐसी रहेगी इस टाइम पे, मायूस रहोगे, इनको याद करोगे, मिसिंग एनर्जी रहेगी, थोड़े से डिप्रेस्ड रहोगे, थोड़े से लो वाइब्स में रहोगे और इनको याद करते रातों की नींद थोड़ी सी कम हो सकती है, परेशान हो सकते हैं उस टाइम पे, ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे अंदर आपके मन में प्यार तो बहुत होगा, पैशन बहुत होगा इस इंसान के लिए, लेकिन दिखाओगे आप ईगो इनको, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो यस, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ये एनर्जी दिख रही है मुझे। अब हम देखेंगे मेरे कन्या राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। तो प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या रहेंगे डिवाइन 16 मई to 31 मई। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time please। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 5, 8, 9, 9, 3, 6, 7 एंड 9, ठीक है। मुझे ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, एक स्पिरिचुअली ग्रोथ दिख रहा है, स्पिरिचुअली ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे। ये आपकी जो क्रश है ना इस टाइम पे आपसे बात करना चाहेंगे, ग्रोथ चाहेंगे, स्पीड चाहेंगे इस रिश्ते में। इनके तरफ से आप कोई एक्शन इस टाइम पे फीलिंग्स इनकी ऐसे ज़रूर रहेगी कि कोई एक्शन ले, बात करे आपसे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कॉल, मैसेज करके बात करें, या फिर ट्रैवल करें आपके टूवर्ड्स, या फिर ग्रोथ चाहेंगे इस टाइम पे। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपकी फीलिंग्स इस टाइम अपने आप में फोकस ज़्यादा रहोगे आप, मुझे ऐसा दिख रहा है। अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, अपने आप में ज़्यादा फोकस रहेगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, जिससे कि ये इंसान थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि आपका फोकस पूरा अपने तरफ है, या फिर आपसे बात करने के लिए, आपका नंबर लेने के लिए, या फिर आपसे कॉल, मैसेज करने के लिए थोड़े से इंसान ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। और हाँ, क्योंकि इनके ऐसा हो सकता है कि इनके पास नंबर नहीं है आपका, या फिर नंबर है तो किस टाइम पे कॉल करें, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे ओवर थिंक करेंगे, ये मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप मुझे अपने करियर, अपने फ्यूचर को सोचते हुए दिख रहे हैं। आपका जो फोकस है ना इस टाइम पूरे अपने आप में, अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस, अपने फ्यूचर पे आपका फोकस इस टाइम रहेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये इंसान जो है, आप इनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए होंगी जो कि इनको ऑब्स्टिकल लगेगी। इनको लगेगा कि इनके मन में ही प्यार है, आपके मन में प्यार नहीं है, या फिर ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार कर रहे हैं, इनके मन में बहुत फीलिंग्स आपके लिए, आपके मन में नहीं है, इनको ऐसा लगेगा, जो कि ऑब्स्टिकल लगेगा इनको। और आपके ऑब्स्टिकल्स ये हैं कि आपके मन में, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए इस टाइम पे, अपने विशेस पे काम करना, अपने गोल्स पे काम करना, या फिर बहुत इल्यूजन पे आप रहोगे, या फिर बहुत ज़्यादा फोकस कहीं और आपका होगा, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल होगा इस टाइम पे, ठीक है। सो मुझे हर्मिट की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे हो सकता है कि इस टाइम आप दोनों कनेक्ट करें, प्रपोजल मिले आपको, और फिर लड़ाई भी हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी मुझे यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है, जहाँ ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और आपका फोकस कहीं और होगा, जिसके चलते थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है आप दोनों के बीच। अगर कनेक्ट करो भी आप लोग, नहीं भी अगर कनेक्ट करोगे तो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। जहाँ इनको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ अकेले इस रिश्ते पे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, और आपका ध्यान सच में कहीं और ही मुझे दिख रहा है, इस रिश्ते पे नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे कन्या राशि वालों के लिए। मैम प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है डिवाइन 16 मई to 31 मई, मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या एक्सपेक्टेड है इन 15 डेज़ का। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़।
One more time, please. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, 14, 22, 24, 13, 19 एंड 30. ओवरऑल लाइफ में जजमेंट की एनर्जी दिख रही है मुझे. सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इन अ पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ. ओके, कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ इस टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हैं मेरे कन्या राशि वाले. ओवरऑल लाइफ में मैं क्यों आया इस लाइफ में, क्या है सोल पर्पस, क्यों इस इंसान से मिला, क्यों मेरे साथ ये हुआ, ऐसे कुछ एनर्जी दिख रही है. जहां आपको इस टाइम एक क्लियरिटी मिलेगी, एक ग्रोथ अपनी लाइफ में आप देखोगे इस टाइम पे. स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है ये, या फिर कोई क्लियरिटी मिलेगी आपको. कुछ लोगों को कट ऑफ कर सकते हैं अपने लाइफ से आप. ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स भी दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अपने कुछ कार्मिक लोगों को कट ऑफ करते दिख रहे हो आप, जिससे ग्रोथ मिलेगी आपको. ठीक है, कार्मिक लोग कुछ कोई भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है. ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं इस टाइम पे. प्रैक्टिकल भी, और एक ऐसी एनर्जी जो कि बहुत अनकंडीशनल लव अपने अंदर लाते हुए भी आप दिख रहे हैं. मतलब अपने ऑरा को चेंज करते दिख रहे हैं, अपने अंदर एक चेंजेस लाते दिख रहे हो आप. ठीक है, एक अच्छी वाइब्रेशन में आप आते दिख रहे हो. द एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, एक फेमिनाइन एनर्जी है जिनके अंदर बहुत अनकंडीशनल लव है पूरे यूनिवर्स के लिए. सो वैसी एक एनर्जी में आप टैप इन करते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे. माउंटेन की एनर्जी आपके करियर में है. नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस. डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अपने करियर में थोड़ा सा सावधान रहें. यहाँ पे जॉब अगर आप करते हैं, कोई प्रोजेक्ट में अगर आप हैं, तो थोड़ा ध्यान दें वहाँ पे. ठीक है, इम्पेशेंटली कोई एक्शन ना ले. अपने प्लान्स को किसी के साथ शेयर ना करें. थोड़ा हार्डवर्क इस टाइम करना पड़ सकता है आपको. ठीक है, बहुत इम्पेशेंट होकर अगर काम करते हैं, फटाफट से सब काम निपटाना चाहते हैं, तो इस टाइम थोड़ा सा अलर्ट रहें. फाइनेंसेस अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें. बिजनेस अगर कर रहे हैं तो इस टाइम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें. और अपने प्लान्स किसी के साथ ज़्यादा शेयर ना करें इस टाइम पे. थोड़ा सा हार्डवर्क इस टाइम आपको करना पड़ सकता है. ऐसी एनर्जी दिख रही है. कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में आप फंस सकते हैं. कोई घर पे फैमिली बिजनेस अगर है तो वहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है. एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो सकती है पैसों को लेकर. तो थोड़ा सा सावधान इस टाइम पर रहें. जो मैंने आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, पेशेंस की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में है. स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड. सो अगर किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, कोई नया रिलेशनशिप है, तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए. डिवाइन आपको ये कह रहे हैं. बहुत इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाए. अपने तरफ से ही आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, रुक जाएं, थोड़ा सा स्पेस लें, स्पेस क्रिएट करें. और किसी के पीछे भाग रहे हैं तो भागे ना. चेस कर रहे हैं किसी को तो ना चेस करें बहुत ज़्यादा. स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है बेसिकली, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, अगर आप बहुत किसी के पीछे भाग रहे हो, बहुत चेस कर रहे हो, या फिर अपने तरफ से ही एफर्ट्स लेते जा रहे हो, तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि अगर आपको सब कुछ सही चाहिए तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने माइंड को चेंज कीजिए, एटीट्यूड को चेंज कीजिए. अगर एक एटीट्यूड आप में है और उससे चीज़ें सही नहीं हो रही है तो हमें अलग पॉसिबिलिटीज़ को भी चेक करना पड़ता है ना. हम बहुत चेस कर रहे हैं, हम बहुत प्यार कर रहे हैं किसी से, हम बहुत ज़्यादा किसी के पीछे पागल है, वो इंसान हमें नहीं समझ रहा है अगर, तो हमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ता है ताकि वो हमारे इंपॉर्टेंस को समझे. सो वैसे कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा. अगर आप मैरिज के लिए अपने पार्टनर को फोर्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा सा पॉज ले लें आराम से. ये इंसान आपके लायक है भी या नहीं, क्या ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, ये सब देख लें, उसके बाद उनके पीछे भागे आप. अगर आप जल्दी शादी करना चाहते हैं, मैरिज जल्दी करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेने के लिए डिवाइन कह रहे हैं. थोड़ा सा टाइम लेके मैरिज करें, थोड़ा सा टाइम लेके इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएं. डिवाइन आपको ये कह रहे हैं. ठीक है, गोल्स की एनर्जी आपके हेल्थ में है. प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड. ओके,
सो अपने हेल्थ पे इस टाइम आप काम करोगे, मुझे ये दिख रहा है। अगर पहले आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, इस टाइम आपका फोकस पूरा आपके हेल्थ पे रहेगा, अपने आप को निखारना, संवारना, ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे आप, ठीक है। हाँ, कुछ स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ये लग रहा है। अगर जिम नहीं जा रहे थे, जिम जाओगे। टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे थे, रूटीन पे नहीं थे, वो सही करोगे। टाइम से सोना उठना नहीं था, वो सही करोगे। कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज करोगे, आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे, मुझे ये लग रहा है। मुझे कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। इश्यूज़ अगर होंगे भी तो आँखों में और जॉइंट्स में पेन दिख रहा है मुझे, और कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है भी तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ यहाँ पे एक्शन लेने वाले हो, जिससे कि चीज़ें सही हो जाएंगी, मुझे ये लग रहा है। लक जो है ये मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड। ओके, सो यहाँ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ लोग पॉजिटिव नहीं हैं, कुछ अच्छा उनके साथ होगा, उनको नहीं विश्वास है। लक, हम हमेशा अपने लक को कोसना, अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो बिल्कुल ना करें। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। एक थॉट ही आपकी रियलिटी क्रिएट करता है ना। सो वो थॉट हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जो भी सोच रहे हो अपने बारे में, हमेशा अच्छा सोचना। किसी और के बारे में भी आप सोच रहे हैं तो अच्छा सोचना। कोई स्टेबिलिटी जो कि आप चाह रहे हैं हो नहीं रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, लक आपके फेवर में नहीं होता है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा पॉजिटिव और होने की ज़रूरत है। अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती थी, इस टाइम थोड़ा और पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे आपको, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई सोसाइटी में भी कुछ प्रॉब्लम होती दिख रही है। आपके मैरिज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या फिर सोसाइटी में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं आपको लेके। सो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। सन की एनर्जी आपके आउटकम में है। ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। आउटकम में यहाँ कोई ग्रोथ दिख रहा है मुझे, ठीक है। ओपन योर हार्ट, विश्वास रखिए कि सब कुछ सही होगा। हार्ट चक्र जब ब्लॉक होता है ना, तो भी हमें ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे, एक इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रहा है। कुछ ख़त्म होकर कुछ रीस्टार्ट दिख रहा है, कुछ चीज़ें ख़त्म होकर रीस्टार्ट दिख रही हैं। ये मुझे लव लाइफ में आपके दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें सही होती दिख रही हैं। बहुत चीज़ें ख़राब हो रही थी, तो यहाँ पे सही होंगी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप चाह रहे थे। इक्वल गिव एंड टेक वो होता दिख रहा है मुझे। एक अच्छी ग्रोथ आप देखोगे अपने पर्सनल लाइफ में, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो कुछ गाइडेंस हम देखेंगे। प्लीज़ गाइड फ्रॉम माय वर्गोस डिवाइन। सेल्फ वर्थ, अफर्मेशन, इंडिपेंडेंट, मोटिवेटेड। इस टाइम अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखने की ज़रूरत है, सेल्फ वर्थ को समझने की ज़रूरत है। अबंडेंस, इस टाइम अबंडेंस रिसीव कर सकते हैं आप। ऑप्टिमिस्टिक रहें, ट्रस्ट रखें कि जो भी डिवाइन कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।